यस बेटा, टाइप जी में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। टाइप जी जो मेज़रमेंट है, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले करा चुका हूँ। अब मेज़रमेंट के कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें एक रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है? रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट जैसा आपने 9th क्लास में देखा होगा कि सोनार टेक्निक का। ठीक है, सोनार टेक्निक में जैसे सी डेप्थ वगैरह हमको फाइंड करनी हो, सी डेप्थ है, ठीक है, समुद्र में सी डेप्थ अगर हमको फाइंड करनी है तो हम सोनार टेक्निक यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी जो अल्ट्रा सोनिक वेव है जो हमारी रिफ्लेक्ट होके जाती है, या फिर कोई भी इको का भी कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि इको क्या होता है कि लाइट रेज जाती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो उसको हम बोलते हैं इको। ठीक है, जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है उसको हम इको बोलते हैं। तो इको या ये अल्ट्रासाउंड जो हमारी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इन सभी में रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ में आता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि सी डेप्थ मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, सी डेप्थ मेज़र करने के लिए हम सोनार टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें एक यहाँ पर डिटेक्टर होता है और एक ये होता है हमारा ट्रांसमीटर। सॉरी, ये तो हो गया ट्रांसमीटर और ये हो गया हमारे पास डिटेक्टर। ठीक है, ट्रांसमीटर से हम एक अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करते हैं जो कि सीधी जाती है। ठीक है, और सीधी जाती है और जैसे सी बेड से स्ट्राइक करती है, हार्ड सरफेस जैसे उसको मिलती है, हार्ड सरफेस से स्ट्राइक होकर वापस बैक होकर आ जाती है, और डिटेक्टर से हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसमीटर से यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पे जाएगी और नीचे यहाँ पर सी डेप्थ से जो बेड सी बेड है उससे स्ट्राइक करेगी। ठीक है, और स्ट्राइक करके वापस आएगी। इसका मतलब हमको पता चल जाएगा कि जो समुद्र हमारी इतनी डेप्थ में है, समुद्र की जो डेप्थ है हमारी डी डेप्थ है यहाँ पर, ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस वाले केस में सपोज जो साउंड हमारा एमिट हुआ उसकी स्पीड भी है, डिस्टेंस यहाँ पर डी है ही सही, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस, अब ये साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ पर जाने में डिस्टेंस डी ट्रेवल किया और आने में डिस्टेंस डी ट्रेवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया 2d इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड भी है इनटू टाइम। टोटल टाइम जो लगा वो भी हम पता कर लेंगे कि भेजने में रिसीव करने में कितना टाइम लगा, टी हमको पता चल जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर ये भी हमको पता चल जाएगा। तो 2d इज इक्वल टू वी इंटू टी। यहाँ से डी जो सी डेप्थ है हम फाइंड कर सकते हैं वी इंटू टी अपॉन 2। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट सोनार हम एक यूज़ करते हैं सी डेप्थ में। ये एक रिफ्लेक्शन का एक एग्जांपल है सोनार। ऐसे ही रिफ्लेक्शन के और भी एग्जांपल है जहाँ पर हम ये सेम फॉर्मूला 2d इज इक्वल टू वी इंटू टी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। द न्यूमेरिकल इज अ राडार सिग्नल इज बीम्ड टुवर्ड्स अ प्लैनेट। ठीक है, एक राडार सिग्नल को हम एक प्लैनेट की तरफ बीम कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको अर्थ से जोड़ रहे हैं। दिस इज द अर्थ, अर्थ से एक प्लैनेट की तरफ राडार सिग्नल हमारा बीम क्या है, ठीक है, छोड़ा गया है। ठीक है, एंड इट्स इको इज रिसीव 7 मिनट लेटर। इसकी जो इको हमको सुनने में आ रही है 7 मिनट बाद में हमको इसकी इको सुनने में आ रही है। ठीक है, तो 7 मिनट के बाद इको कब बनती है, जब साउंड हमारा जाएगा, जब ये हमारा जो सिग्नल जाएगा, सिग्नल वापस रिफ्लेक्ट होके आएगा, तब हमको इको सुनने में आएगी। इको कब सुनने में आई थी, सिग्नल जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, तो वापस रिटर्न होके जो हमको सुनने में आता है उसको बोलते हैं इको। ठीक है, तो इसकी जो इको हमको 7 मिनट के बाद मिलती है, इसका मतलब जो टाइम है 7 मिनट, तो 7 इंटू 60 420 सेकेंड के बाद हमको इसकी इको सुनने में आती है। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड अर्थ, प्लैनेट और अर्थ के बीच की डिस्टेंस डी है, जो डी हमको दे रखा 6.3 इंटू 10⁻10 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सिग्नल, तो सिग्नल की स्पीड क्या होगी, हमको सिग्नल की स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी, सिग्नल की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला फ्रॉम अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से सिग्नल को जाने में और वापस आने में जो डिस्टेंस लगता है वो 2d लगता है, स्पीड v इंटू टाइम t। ठीक है, तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू 2d अपॉन टी। 2d हमको दे रखा 6.3 इंटू 10⁻10 अपॉन टी 420। ठीक है, तो यहाँ से हम सिग्नल की स्पीड फाइंड कर सकते हैं इसको सोल्व करने के बाद। क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इसी टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, जहाँ पर सिग्नल या साउंड वेव जाती है और किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न होकर जाती है। तो इस वाले केसेस में हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2d इक्वल टू वी इंटू टी।
कभी डी दिया होगा, टाइम दिया होगा, वी फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, या फिर डी फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, वी ओ टी दिया होगा। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो हमारे टाइप जी में है, ठीक है, जो आपको सोल्व करना है।